चलो समझते हैं ट्रेड है क्या। ट्रेड में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसमें एक रहता है बायर, एक रहता है सेलर। जब बायर एंड सेलर डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, आदर फॉर डिफरेंट गुड्स और फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। सो ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स को भी या सर्विसेज को भी बाय और सेल कर सकते हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो ये ट्रांजेक्शन दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में रहती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें दो पार्टीज रहती हैं, बायर एंड सेलर। बायर जो है सेलर से कुछ गुड्स परचेज करेगा, तो जब कुछ गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उसके बदले में सेलर को भी कुछ देना पड़ेगा। या तो वो गुड्स के बदले में गुड्स लेगा या गुड्स के बदले में मनी लेगा। अब बायर जो है वो गुड्स खरीदता क्यों है? हम एज अ बायर क्यों गुड्स खरीदते हैं? या तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें ज़रूरत है, हमने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को परचेज किया, या हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। सो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से बाइंग की जाती है। अब ये जो वर्ड है ट्रेड, ये सबसे पहले किसने कॉइन किया था? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था फ्रैंक विलियम टॉसिंग, उन्होंने 1927 में अपनी बुक इंटरनेशनल ट्रेड में ये जो है वर्ड कॉइन किया था। तब से ये जो वर्ड जो है वो चला आ रहा है। नाउ द टाइप्स ऑफ ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड है वो की जाती है विद इन नेशनल बाउंड्री। जब हम गुड्स को सेल एंड परचेज करते हैं अपनी नेशन की बाउंड्रीज के अंदर, तो उसे बोला जाता है डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन जब हम गुड्स को सेल एंड परचेज करते हैं अपनी नेशन की बाउंड्रीज से बाहर, मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो टाइप हो गई ट्रेड की, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड।